गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। हरी खजूरिया। आज मैं अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन विचारों को सुनने के बाद आप ये जरूर रियलाइज करोगे कि वाकई ही जो मैंने बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची बातें हैं और हमको भी ज़िंदगी में इन बातों पर गौर फरमाना चाहिए। मेरे साथियों, सबसे पहले आपकी सोच जो है वो बड़ी होनी चाहिए। आपके ड्रीम बड़े होने चाहिए। छोटी सोच, छोटे सपने लेने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हो सकता। छोटी सोच कभी अमीर आदमी पैदा नहीं कर सकती। आपको बड़े सपने लेने होंगे, कुछ करना होगा, नहीं तो जिंदगी में बस जो ही गुजारा जैसे चल रहा है वैसे करके अपनी जिंदगी बिता के चले जाना है। ये जिंदगी। मेरे साथियों, अगर कुछ बड़ा पाने के लिए आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, केवल आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हार जाने के बाद टूट जाते हैं, बस अब मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे साथियों, हारने के बाद आपको और मजबूत हो जाना है, क्योंकि हार से ही आपको पता चलता है कि मैंने कौन सी गलती की है। हारने से अपने आप को कभी तोड़ना नहीं है। मेरे साथियों, एक बार एक व्यक्ति लोटा लेके कुएं के पास गया, कहने लगा मुझे एक लोटा पानी का चाहिए। कुएं ने बोला भाई ले लो। उसने बोला तेरे से ज्यादा किसके पास पानी है? उसने बताया कि मेरे से ज्यादा तालाब में पानी, तालाब के पास गया, मुझे एक लोटा पानी का चाहिए। उसने बोला ठीक है ले लो। उसने तेरे से ज्यादा किसके पास पानी? उसने बोला नदी। नदी के पास गया, उसने बोला एक लोटा पानी का चाहिए। उसने बोला तेरे से ज्यादा किसके पास पानी है? उसने बोला समुद्र के पास। समुद्र के पास गया, उसने बोला एक लोटा पानी का चाहिए। उसने बोला ले लो। उसने बोला कि अपना पात्र कौन सा लाया है? उसने बोला लोटा। कहते इतना छोटा सा पात्र, इतने छोटे से पात्र को लेके आप आए, ये तो कुएं से ही आप ले सकते थे। इतना समय व्यर्थ क्यों किया? मेरे पास आना, मैं देने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन आपने पात्र इतना छोटा लाया। इसलिए सोच बड़ी रखो, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। अगर सोच छोटी रखी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे साथियों, अपने सपने बड़े करो और वो सपने पूरे करके दिखाओ कि कैसे सपने पूरे किए जा सकते हैं। मेरे साथियों, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास का रंग आपके चेहरे पर होना बहुत जरूरी है। जैसे एक बार की मैं कहानी आपको बताता हूँ। एक राजा ने अपने शेफ को बोला 56 प्रकार के भोग बनाए जाएं, क्योंकि मेरे बड़े प्रिय मित्र आ रहे हैं, उनको खिलाने के लिए बोला। उसने शेफ को बुलाया कि ऐसे ऐसे 56 प्रकार के भोग बनाने हैं। उसने बोला ठीक है हुजूर, तैयार। चला गया। जब रसोई में पहुंचा तो देखा आधा सामान है ही नहीं। उसने बोला अब दोबारा राजा के पास जाऊंगा तो राजा तो नौकरी से निकाल देगा, जहाँ मुझे कैद में डाल देगा। ऐसे उसने बोला ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उसने दाल भात और 2-3 मिठाइयाँ बना दी और आए हुए मेहमानों को सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं कुछ आपको, जहाँ पर तो बहुत प्रकार के भोग बनाए हैं, लेकिन मैं दाल और भात आपको टेस्ट करवाने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं सबको ले आऊं। तो सबने बोला लाओ, ठीक है टेस्ट करते। दाल थोड़ा 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 को उसने, सभी कहने लगे और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। इतना टेस्टी उसने बनाया कि वो दाल भात खाने के बाद ही संतुष्ट हो गए। तो उसने बोला कि कुछ मिठाइयाँ भी ने बहुत प्रकार की बनाई। उसने एक आधी लाओ। उन्होंने थोड़ी सी मिठाई खाई और चले गए। मेरे साथियों, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। वो कैसे बुरी स्थिति से बाहर आ गया,
क्योंकि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छी चीज़ बना सकता हूँ, और इसके बलबूते पर उसने अपने आप को मुसीबत से बाहर निकाल दिया। मेरे साथियों, इस किस्म का आपके पास, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग, इस किस्म सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे साथियों, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। मेरे साथियों, एक बात और बताने जा रहा हूँ, जिस भी काम को करो तो लगन इतनी चाहिए। मैं एक बार की बात बताने, रतन टाटा का नाम आपने सुना है? सुना होगा। मेरे साथियों, रतन टाटा जी जा रहे थे गाड़ी लेके किसी काम के लिए। बारिश लगी थी, सिग्नल पर ब्रेक मारने के बाद उनके बगल में एक मोटरसाइकिल पर एक औरत, उसके 2 बच्चे। बारिश इतनी तेज, सर्दी का मौसम, और बच्चे ठठरा रहे थे। रतन टाटा के दिल में पता नहीं क्या चल रहा था। उसने ड्राइवर को बोला, गाड़ी वापस करो और सीधा ऑफिस चलो। ऑफिस जाने के बाद उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ली और कहा, 1 लाख के बजट में कार तैयार करनी है। तो सबने नो कर दिया, सर नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। उसने बोला, 1 लाख के बजट में कार मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मेरे साथियों, इंडिया की चीपेस्ट कार, सस्ती कार नैनो, रतन टाटा जी ने तैयार करवाई। और इस किस्म की डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन जिसे बोलते हैं, वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसी डिटर्मिनेशन आप रखते हैं, किसी काम को इतनी लगन के साथ जब आप करते हैं, तो अवश्य आपको कामयाबी मिलेगी, आप बुलंदियों पर पहुंचोगे। मेरे साथियों, सोच बड़ी रखो और किसी भी काम को फर्म डिटर्मिनेशन के साथ करो, अवश्य आपको कामयाबी मिलेगी, आप बुलंदियों पर पहुंचोगे। शर्त यह है कि अपना हौसले को बुलंद रखना है और आगे की ओर बढ़ना है। मंजिल उसको मिलती है जो चलता है, जो रुक जाता है उसको मंजिल नहीं मिलती। मेरे साथियों, आगे बढ़ना है, बुलंदियों पर पहुंचना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार गया तो अवश्य आपकी हार होगी, अगर आपका मन जीत गया अवश्य आपकी जीत होगी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।